हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में वो अपना जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसको कैसे एक्सेल फाइल में मेंटेन कर सकते हैं और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस डेली बेसिस में कैसे पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो में जाओगे तो वो क्या दिखाता है पोर्टफोलियो में एक्चुअली, तो आपका करंट होल्डिंग क्या है और आपका जो होल्डिंग है वो इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाता है, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है और आपका अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है। तो इसके हिसाब से वो माइनस प्लस करके दिखाता है कि आपका अभी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है वो आपका प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, कितना परसेंट गेन हुआ है कितना परसेंट लॉस हुआ है। उसमें एक्चुअल पता नहीं चल पाता है कि मैंने डेली बेसिस में कितना कमाया कितना लॉस हुआ, तो उस पे पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए जैसे कि ये बना रखा हूँ डेली बेसिस में कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है। तो मैं एक्सेल फाइल मेंटेन कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं ये। इसमें कितना है, होल्डिंग पे कितना है और प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, टोटल जैसे कि इतना मेरा अभी होल्डिंग इंक्लूड करके जैसे प्रॉफिट इतना हुआ लॉस इतना हुआ इतना होल्डिंग है तो इतना मुझे पे करना पड़ेगा अभी किसको, बैंक को मुझे पे करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी 1,20,000 का होल्डिंग है, उसमें से इतना प्रॉफिट भी लेस किया, उसके बाद इतना लॉस जो हुआ वो तो लॉस तो हमें पे करना ही पड़ेगा। ब्रोकरेज से जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट जिस भी ब्रोकरेज फार्म में है तो वो तो आपको पे ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपको इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों के लिए बताता हूँ मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, ठीक है। और आपको फार्मूला भी लगा के बता दूंगा, ठीक है। मैं फार्मूला भी डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं फार्मूला भी अपने हिसाब से दोबारा लगाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे लिख दिया बाय डेट और कंपनी, जिस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हैं, और क्वांटिटी, ओके, और बाइंग प्राइस, ब्रोकर, सेल डेट, सेल क्वांटिटी, सेल प्राइस, ब्रोकरेज। जो आप सेलिंग पे भी आपको पता है कि सर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, सेलिंग पे भी ब्रोकरेज चार्जेस देते हैं और बाइंग पे भी ब्रोकरेज चार्जेस देते हैं, ठीक है। और आपका टोटल मार्जिन कितना है और वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक दिखा देगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आपको टोटल कंसोलिडेट करके दिखा देगा कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ओके। तो ये आपको मैं दोबारा लिखने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एक एक करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 18/5/2020 को मैंने खरीदा, ठीक है। 18/5/2020 को मैंने खरीदा कितना, एसीसी लिमिटेड। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 10 क्वांटिटी खरीदा, ठीक है। क्या प्राइस, बाइंग प्राइस उस समय का जो मार्केट प्राइस था 1100, सपोज कितना लेता हूँ 1108.56, लगभग यही चलता है ये इनका, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, 20 तारीख को, 20/5 को एक शेयर और खरीदा, कौन सा, इन्फोसिस, इन्फोसिस लिमिटेड, ओके। इन्फोसिस का मान लो मैंने एग्जांपल देता हूँ 20 खरीदा, ठीक है। तो 20 खरीदा मैंने, कितने प्राइस पे खरीदा, 580.96, ठीक है। तो फिर मैंने एक शेयर खरीदा 21/5/2020 को, ठीक है। कौन सा शेयर खरीदा 21/5/2020 को, एससीसी लिमिटेड। फिर मैंने एससीसी लिमिटेड दोबारा खरीदा 21 तारीख को, 18 को खरीदा था, फिर मैंने 20 को खरीदा, ठीक है। एससीसी मैंने खरीदा दोबारा सेम 10 क्वांटिटी, ठीक है। 10 क्वांटिटी के लिए अब मैंने कितना में खरीदा ये, तब तो 1108 का खरीदा था, अब कर देता हूँ मैं 1110.56, ठीक है। तो फिर मैंने खरीदा 25/5 को, मान लो 25/5 को एक शेयर और खरीदा, कौन सा, मारुति सुजुकी, ठीक है। ठीक है, मारुति सुजुकी लिमिटेड का कितना खरीदा मैंने, सपोज मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ 50 क्वांटिटी खरीदा, कितने, ये थोड़ा सा हाई प्राइस में चल रहा है,
0.86, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए 3-4 स्टॉक्स लिख दिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे तो फार्मूला लगाने के लिए दिक्कत हो जाएगा। आप फिर फार्मूला को ड्रैग करके नीचे ले सकते हैं, जैसे फार्मूला लगने के बाद बता दूंगा क्या क्या फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको अगर ब्रोकरेज, सपोज आपने यहाँ पे बाइंग किया एसीसी लिमिटेड, आपने 10 रुपया अपने यहाँ पे चार्जेस दिया, ठीक है। 10 रुपया चार्जेस दिया और यहाँ पे सपोज 5 रुपया चार्जेस दिया, ब्रोकरेज तो लेते ही है बाइंग और सेलिंग पे, ठीक है। तो एसीसी पे यहाँ पे 5 रुपया दिया, यहाँ पे सपोज 100 रुपया दिया, आपने यहाँ पे बाइंग का ब्रोकरेज चार्जेस नोट कर लिया। तो सेल डेट, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 20/5 को सेल किया। कितना क्वांटिटी सेल किया? मैंने सेल किया एससीसी का। एससीसी का मैंने कितना क्वांटिटी सेल किया? 10 क्वांटिटी। क्या सेलिंग प्राइस रहा मेरा? मैंने 1260, ठीक है। फीफो मेथड में चलोगे तो फास्ट इन फास्ट आउट। सपोज मैंने ये 10 क्वांटिटी 18/5 को खरीदा था, मैं वही वाला सेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के सामने भी लिख रहा हूँ मैं, वही वाला फीफो मेथड से चलेंगे, ठीक है। अब मैंने 12 से 60 यहाँ पे सेल कर दिया। यहाँ पे सपोज मैंने ब्रोकरेज चार्जेस दे दिया 5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन के लिए आपको, चलो मार्जिन में आपको एक साथ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, सेल किया 25/5 को, 25/5/2020 को। सपोज 25/5/2020 को मैंने क्या किया, एससीसी मैंने सेल किया, एससीसी सेल किया। तो एससीसी सेल किया तो मैं एससीसी के सामने लिखूंगा, ठीक है। तो एससीसी के सामने लिखा मैंने, कितना सेल किया मैंने एससीसी का? 10 क्वांटिटी खरीदा था, 10 मैंने टोटल सेल कर दिया। तो 10 सेल किया तो कितने के प्राइस के हिसाब से? 1000 के प्राइस के हिसाब से। तो ब्रोकरेज सपोज मैंने यहाँ पे 5 रुपया दिया ब्रोकरेज, ठीक है। तो ब्रोकरेज तो उसके हिसाब से लगता है, किसी का 0.05%, किसी का 5%, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज फार्म का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस भी बैंक में या जिस भी ब्रोकरेज फार्म में आपका अकाउंट है, वो उसके हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे खरीदा, तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपया में बेचा, तो यानी कि 25 तारीख को मैंने एससीसी 10 क्वांटिटी पूरा सेल कर दिया मैंने, ठीक है, एससीसी का। तो यहाँ पे 5 रुपये की ब्रोकरेज चार्जेस लग गया, ठीक है। तो एससीसी के बाद फिर मैंने क्या किया, 21 तारीख को फिर बेचा मैंने इन्फोसिस। तो आप इन्फोसिस में जाएंगे, अब चाहे तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि फिल्टर लगा लिए। आप एससीसी का काम करना चाहते हैं, एससीसी पे लगा दिए, या तो इन्फोसिस पे करना चाहते हैं तो इन्फोसिस में लगा देंगे। जैसे मैंने इन्फोसिस में लगा दिया फिल्टर, तो देखा मैंने इन्फोसिस, आपको अगर ज़्यादा होगा तो नीचे को नीचे और आ जाएगा। तो आप फीफो मेथड से चलेंगे तो फास्ट इन फास्ट आउट चलेगा, ठीक है। सपोज ये मेरा फर्स्ट बाय, तो मैंने इसको कितने तारीख को सेल किया, 21/5/2020 को किया, ठीक है। 21/5/2020 को, सॉरी। तो कितना क्वांटिटी किया मैंने? 20 क्वांटिटी किया, ठीक है। तो मैंने 20 क्वांटिटी खरीदा, मैंने टोटल सेल कर दिया। यहाँ पे कितना प्राइस पे किया, मैंने खरीदा था 580, यहाँ पे मैंने 780 पे सेल किया, ठीक है। तो मेरे को ब्रोकरेज चार्जेस सपोज यहाँ पे 10 रुपया दिया मैंने सेलिंग पे भी, चलो 5 रुपया दिया मैंने, सेम प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी रह गया मेरा कितना, मारुति सुजुकी, सपोज मैंने अभी तक सेल नहीं किया, ठीक है। तो वो मेरा होल्डिंग पे ऑटोमेटिक शो कर देगा, हम अगर फार्मूला लगा देंगे। सपोज मैं मार्जिन पे फार्मूला लगाऊंगा पहले, ठीक है। पहले मार्जिन पता चलेगा, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्जिन पे लगाएंगे, अब मार्जिन पे मेरा क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्जिन पे सपोज आपका हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट तभी निकलता है या लॉस तभी निकलता है, आपका सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, ठीक है। तो सपोज आपका सेलिंग क्या है, कितना क्वांटिटी है, G2, और क्वांटिटी कर देंगे इनटू, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, H2। H2 मीन्स कि आपने कितने प्राइस में खरीदा है, सॉरी बेचा। तो आपने 1220 पे बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, G2 आपका 10 क्वांटिटी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे किसके साथ, C2। C2 यानी कि आपका बाइंग क्वांटिटी माइनस बाइंग क्वांटिटी इनटू बाइंग प्राइस, ओके। डी इनटू D2, ओके, D2 हो गया।
तो अब क्या करेंगे, इसमें से आपका तो ये प्रॉफिट लॉस निकल गया, अब इसमें से ब्रोकरेज भी लेस करना है, तभी तो हमें एक्चुअल मार्जिन पता चलेगा। ठीक है, तो हमें ब्रोकरेज लेस करने के लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे माइनस आई टू मीन्स कि आई टू हो गया आपका सेलिंग ब्रोकर प्राइस, प्लस आपका हो जाएगा ई ई टू। ओके, ये आपका हो जाएगा बाइंग ब्रोकर प्राइस। ठीक है, आप ये कर देंगे तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा। ठीक है, आप फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं, जैसे ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं, या तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि ये मैंने खरीदा था कितना, 1108 पे खरीदा था 1200 से, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे भी मेरा इन्फोसिस में भी प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि 1115 रुपया 60 पैसे का लॉस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1110 में बाय किया था, तो 1000 रुपया पे मैंने सेल किया, तो यानी कि ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट और लॉस दिखा देता है, यानी कि जो पॉजिटिव में है वो आपका प्रॉफिट है, जो नेगेटिव में है वो आपका लॉस है, और ये आपका अभी होल्डिंग पे है। ठीक है, तो वह आप हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक दिखा देगा प्रॉफिट और लॉस एंड होल्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला, कंडीशनल फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा, प्रॉफिट है इतने से इतने होगा प्रॉफिट है, इतने से उतना होगा लॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, इफ अगर ये कहता है अगर G2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या कंडीशन देंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, तो इसको कॉलन में रखेंगे क्या, अगर जीरो है, G2 जीरो है, यानी कि आपका कोई सेल हुआ नहीं है, तो वो आपका किस पे चला जाएगा, होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कर देंगे होल्ड। ठीक है, फिर कमा देंगे, फिर आप कंडीशन लगाएंगे, इफ G2 ग्रेटर देन C2, यानी कि G2 मीन्स कि अगर आपका बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी से ज़्यादा, सॉरी सेलिंग क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी से ज़्यादा होता है, तो आपका क्या दिखा देगा, नेगेटिव क्वांटिटी, यानी कि हमारा अभी G2 क्या है, सेलिंग क्वांटिटी। अगर सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा होगा बाइंग क्वांटिटी से, G2 ग्रेटर देन C2, देन क्या होगा, यहाँ पे कमा दो, फिर यहाँ पे कॉलन दो, कॉलन के अंदर रखो क्या, नेगेटिव क्वांटिटी। अगर आपका सेलिंग क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, तो आपको दिखा देगा कि भाई नेगेटिव क्वांटिटी जा रहा है आपका। ठीक है, फिर कमा दो, फिर आप कंडीशन लगाओ। ठीक है, फिर कंडीशन लगा के फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, J2। J2 हमारा क्या है, मार्जिन वैल्यू। ठीक है, अगर हमारा क्या है कि मार्जिन J2 अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाएगा, प्रॉफिट है, और ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि हमारे प्लस में आएगा तो भी प्रॉफिट होगा, और ग्रेटर लेस देन 1 होगा तो ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव में जाएगा, यानी कि लॉस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 करेंगे, तो फिर हम इसको कॉलन में रखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 1 कॉमा फिर कॉलन, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट, फिर इसको कॉलन में रख देंगे, फिर कॉमा, फिर कॉलन देंगे, फिर क्या लिखेंगे, लॉस। अगर आपका, ठीक है, आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला लग गया। ठीक है, आप इसको चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि होल्ड है। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी क्या किया हुआ है, मैंने
बाय किया हुआ है किसका, मारुति सुजुकी का। सपोज मैं इसको सेम डे, सपोज 25 तारीख को मैं इसको यहाँ पे 50 क्वांटिटी के मैं 60 क्वांटिटी डालता हूँ, तो ऑटोमेटिक क्या शो कर देता है, ये नेगेटिव क्वांटिटी शो कर देता है। ठीक है, ये आपको नेगेटिव क्वांटिटी शो कर देगा। तो आप चाहें तो इसको कंडीशनल भी लगा सकते हैं। सपोज टेक्स्ट जाएंगे, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लिख देंगे रेड है। ठीक है, आप रेड टेक्स्ट करना चाहते हैं किसको, नेगेटिव क्वांटिटी को। क्वांटिटी, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी को रेड क्वांटिटी रेड करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी एक्चुअली फार्मूला लगा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रॉफिट का ऊपर मुझे पूरा कंडीशनल फार्मूला लगाना है। ठीक है, मैं टेक्स्ट पे गया। ठीक है, और मैं क्या किया यहाँ पे, बिल्कुल बॉर्डर में यहाँ पे टेक्स्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे बॉर्डर कर दिया क्या, प्रॉफिट को। जैसे कि प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैंने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ग्रीन में कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ग्रीन में आ जाएगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे, चलो प्रॉफिट ग्रीन में है, मैं आपको दूसरा कुछ कलर देके दिखाता हूँ। ठीक है, रेड बॉर्डर की जगह में मैं इसको, एक्चुअली ये ग्रीन बॉर्डर है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का कलर, सॉरी नंबर हो गया, फील हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे रखा हूँ। अगर आप चाहें ये वाला कलर दे देंगे तो ऑटोमेटिक वो वाला कलर हो गया। ठीक है, बट मुझे प्रॉफिट को क्या करना है, ग्रीन में रखना है, तो कस्टमाइज किया मैंने, को ये वाला कलर रखना है तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है, तो आप ओके कर देंगे तो ये वाला कलर भी आप उसके हिसाब से, अगर टेक्स्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं, बॉर्डर करना चाहते हैं बॉर्डर भी आप कर सकते हैं कलर। ठीक है, तो आप ये तो शायद समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, आप क्या कर सकते हैं, मेरे को यूट्यूब में वीडियो जो अपलोड कर दिया, तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है आप बता सकते हैं। अगर आप अपने ईमेल आईडी भी दे देंगे तो मैं ये आपका ये फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया होल्ड प्रॉफिट और लॉस। हमने कॉलर कॉम्बिनेशन तो दे दिया, प्रॉफिट के लिए ग्रीन आ जाएगा, लॉस के लिए रेड आ जाएगा, होल्ड के लिए येलो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होल्ड इसी, सपोज यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी तो दिखा रहा है क्योंकि मैंने 60 लिख दिया, यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ तो मेरा दिखा देगा, सॉरी 50 क्वांटिटी है ना, हाँ ठीक है 50 क्वांटिटी है। यानी कि मेरा ये सेल दिखा रहा है, मैंने सेल किया नहीं है, मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो यानी कि मेरा ये होल्ड पे दिखा रहा है, इतना मेरा होल्ड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, शायद आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। देन अभी क्या करते हैं, यहाँ पे होल्ड पे जाते हैं, होल्ड प्रॉफिट और लॉस, हमने कलर कॉम्बिनेशन, ये मैनुअली कलर दे सकते हो आप। ठीक है, मैंने मैनुअली कलर दे दिया। तो यहाँ पे होल्ड पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ। ठीक है, देन हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सम इफ के बाद यहाँ पे रेंज दे देंगे, हमें ये वाला करना है। ठीक है, यहाँ पे रेंज आप ड्रैग करके ज़्यादा दे दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको ड्रैग करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, अभी ऐसे दे सकते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप ज़्यादा नहीं दे के आप, मैं आपको ड्रैग कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। सॉरी, मेरे को फार्मूला लगाना है ना। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, सम इफ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये वाला ले लिया। ठीक है, यहाँ तक ले लिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, कॉमा दिया। फिर मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट मुझे क्या करना है, होल्ड और ये प्रॉफिट लॉस ये सब मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है, और ये वाला सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, अमाउंट भी लेना पड़ेगा, कितना अमाउंट, मुझे अमाउंट तो लाना है ना यहाँ पे। ठीक है, होल्ड की जगह, होल्ड और प्रॉफिट की जगह उतना अमाउंट मुझे लाना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, M4 तो दे दिया कि ये सिर्फ इसमें से सिर्फ ये होल्ड कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये होल्ड कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे मुझे अमाउंट लाना है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अमाउंट सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे एंटर मार दिया। ठीक है, तो मैंने ये वाला फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट पॉजिटिव में आ रहा है, ये लॉस नेगेटिव में आ रहा है, ये आपका होल्ड आपका इतना दिखा रहा है। तो आपने बाय सेल तो किया, प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी कमाया, तो इतना आपका बाय किया तो ऑब्वियसली आपको इतना पे करना पड़ेगा किसको,
आपका ब्रोकरेज फर्म को इतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाय किया है। ठीक है, बाय सेल के बाद इतना आपका बन के आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे M4 को फिक्स करना पड़ेगा। M4 यानी कि ये देख सकते हैं, ये चीज़ हमें चेंज नहीं करना है, ये तो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, हमें ये M4 को फिक्स इसी वजह से करना पड़ेगा क्योंकि M4 हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, मैं F4 दबा रहा हूँ। ठीक है, फिक्स करने के लिए डॉलर सिंबल देने के लिए F4 दबा दो, यहाँ पे डॉलर सिंबल आ जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे भी फिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक है, और कोई कोई होते हैं क्या करते हैं, वो ब्रोकरेज चार्जेस ऐड नहीं करते हैं यहाँ पे, वो टोटल मंथली कैलकुलेट करके क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट लॉस जो हुआ इसमें से लेस करके कर देते हैं। तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ये जो मैं लिख रखा हूँ याद रखिएगा, ये ब्रोकरेज चार्जेस है, कोई क्वांटिटी वांटिटी नहीं है, ब्रोकरेज चार्जेस है। ठीक है, ये बायर ब्रोकरेज चार्जेस है, ये सेलिंग ब्रोकरेज चार्जेस है। ठीक है, अब मेरे को दिखा दिया है मेरा कितना होल्डिंग है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि मेरा होल्ड कौन सा शेयर अभी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्ड मारुति सुजुकी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी कंसोलिडेट करके दिखा देता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखा पाता है कि कौन सा कंपनी का शेयर होल्ड पर पड़ा हुआ है अभी। तो इसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर लगा के यहाँ पे होल्ड पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो सपोज मैं यहाँ आपको और एक कोई कंपनी का मैं खरीद के दिखा देता हूँ। सपोज मैंने 26/5 को कोई खरीदा मैंने। ठीक है, मैंने क्या खरीदा, HDFC बैंक खरीदा। ठीक है, HDFC बैंक मैंने कितना खरीदा, सपोज मैंने 50 क्वांटिटी खरीदा, कितना में, 900 रुपया में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस मेरा कितना लगा, यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज चार्जेस लगा 20 रुपया। ठीक है, तो मेरा ये ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला ड्रैग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फार्मूला लगा, ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको और एक चीज़ मैं बताने को बोला था, तो वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने ये जो फार्मूला लगाया था, कितने तक लगाया था मैंने, यहाँ तक लगाया था, ये कितने तक, ये लगाया था मैंने 11 तक। ठीक है, रॉ 11 तक लगाया था। ठीक है, सपोज मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, वो आप बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ पे कर्सर लेके इसको ऐसे करके ड्रैग कर देंगे, तो जहाँ तक ड्रैग करेंगे वो वहीं तक आपका फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपका फार्मूला ड्रैग होगा, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका ताकि टोटल दिखाएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सपोज आपने यहाँ पे रॉ 25 30 50 तक आपने कर दिया, लेकिन आपने फार्मूला ड्रैग नहीं किया, तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन सही नहीं आएगा, तो फिर आप यही सोचते रहेंगे यार फार्मूला क्यों सही नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि HDFC आप फार्मूला ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे जैसे कि M5 हो गया और ये हो गया, ये आपका जैसे कि ये M6 हो गया, ये सब डॉलर सिंबल यानी कि फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये प्रॉफिट और लॉस सही दिखाएगा। ठीक है, और फार्मूला जब ड्रैग करेंगे इसको ऊपर खींच सकते हैं मैनुअली, तब जाके सही आएगा। ठीक है, ये सही लगा है फार्मूला। ठीक है, ये आपका टोटल दिखा दिया कि इतना। अब मेरे को 2 शेयर होल्डिंग दिखा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे HDFC का 50 क्वांटिटी और मैंने बाय कर लिया। ठीक है, ठीक है, यानी कि मेरे पास टोटल कितना, यहाँ पे अगर देखेंगे फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कि होल्डिंग आपका सिर्फ दो कंपनी का होल्डिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज आप मारुति का यहाँ पे एक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अ, इसी वजह से दिख रहा है, आपको सिलेक्शन करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे जाके डाल देंगे। सपोज ज़्यादा होता तो आप सिर्फ मारुति का सिलेक्शन करते, सपोज नीचे को नीचे जैसे है फीफो मेथड से, यानी फास्ट इन फास्ट आउट मेथड से आप एंटर करते जाते, सेल करते जाते। ठीक है, तो आपको फिर आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाते जाता। तो कई बार लोग क्या करते हैं, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे ये भी कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है। सपोज यहाँ पे 10 क्वांटिटी आपने एसएससी का बाय किया, बट आप यहाँ चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी सेल करें। ठीक है, तो इस केसेस में एक्चुअली कोई फार्मूला नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कॉलम। ठीक है, इसको नीचे कॉपी कर देंगे, तो इसको 5-5 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5-5 कर दिया। ठीक है, अब ब्रोकरेज तो आपका एक ही लगा है, तो जरूरी नहीं है कि ब्रोकरेज 2 बार करें। ठीक है, आप यहाँ पे 5 सेल कर दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला आप ड्रैग कर देंगे। ठीक है, 5
5 लिख दिया है और आपके यहाँ पे 5 ऑलरेडी होल्ड आ गया। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, या अगर ठीक है, ये आपका 5 होल्ड आ गया। ठीक है, क्योंकि कभी अगर आपने यहाँ पे 20 खरीदा और 10 पे सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक रॉ क्रिएट करके इंसर्ट करके रॉ, तो आप उसको उस हिसाब से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके आप अपने फाइल को बना सकते हैं। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को किसी को कुछ कन्फ्यूजन होगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी को अगर ये फाइल चाहिए होगा तो मैं आपको फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, आप अगर अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।